पैसा हो, इज्जत हो, प्यार हो, शादी हो, घर हो, गाड़ी हो या संतान, वह चीज धीरे धीरे आपके जीवन में अपने आप आने लगेगी। साथियों, ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। नए साल की शुरुआत से ही माता लक्ष्मी और कुबेर देव का ऐसा आशीर्वाद आपके जीवन पर बरसने लगेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। आप जहां कदम रखोगे, जिस काम को हाथ लगाओगे, वहां से धन, अवसर और सफलता निकलने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे ऊपर से कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ा रही है। कई लोग तो सोचेंगे इतना पैसा आ रहा है, मैं इसे संभालूं कैसे। जिनकी शादी अटकी हुई है, उनका रिश्ता पक्का होगा। जिनके जीवन में सच्चा प्रेम नहीं है, उन्हें सच्चा प्रेम मिलेगा। जिन पर कर्ज का पहाड़ चढ़ा है, वह कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। जिनके आंगन सूने हैं, वहां संतान सुख का रास्ता खुलेगा। क्योंकि साथियों, ये दो चीजें कोई मामूली वस्तु नहीं है। इनमें लक्ष्मी और कुबेर की शक्तियां समाई हुई मानी जाती हैं। साथियों, हमें यह समझना होगा कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी से नहीं आती। गरीबी आती है ऊर्जा की कमी से। जब हमारे घर की ऊर्जा गंदी, नकारात्मक या कमजोर हो जाती है, तब हमारे हाथों से लक्ष्मी फिसलने लगती है। तब मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और घर में दरिद्रता धीरे धीरे पैर जमा लेती है। लेकिन जब इंसान की अपनी ऊर्जा साफ, पवित्र और मजबूत हो जाती है और जब घर की ऊर्जा उठ जाती है, तो सड़क पर बैठा व्यक्ति भी राजा बन सकता है। हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि लक्ष्मी शोर शराबे, झूठ और नकारात्मकता में नहीं टिकती। लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां भाव शुद्ध होते हैं, मन शांत होता है और नीयत साफ होती है। साथियों, साल 2026 में ग्रहों की चाल बहुत खास रहने वाली है। शनि, राहु और गुरु, ये तीनों ग्रह इस साल इंसान की किस्मत को गहराई से प्रभावित करेंगे। ये ग्रह आपकी परीक्षा भी लेंगे, आपसे कुछ छीनेंगे भी, लेकिन अगर आप सही उपाय के साथ आगे बढ़े तो ये आपको बहुत कुछ देंगे भी। धन, सुख, सम्मान, प्रेम और स्थिरता। अगर नए साल की शुरुआत में ही आपने वो दो चीजें अपनी जेब में रख ली, तो शनि की 7.5 हो या राहु की उलझन या गुरु की चाल, सबका प्रभाव धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा। दुश्मन खुद दूर हो जाएंगे, छुपे हुए गद्दार सामने आ जाएंगे, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियां निष्फल हो जाएंगी और आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। साथियों, पिछले साल भी मैंने कुछ लोगों को ऐसी ही बातें बताई थी, जिन्होंने विश्वास के साथ शुरुआत में ही उपाय अपनाया। उनके जीवन में कुछ ही महीनों में बदलाव दिखने लगे। किसी के पास अपना घर नहीं था, उसने घर बना लिया। कोई कर्ज से मुक्त हो गया। कोई साधारण जिंदगी से निकलकर सम्मान और समृद्धि की जिंदगी जीने लगा। ये सब चमत्कार नहीं थे, ये सही समय पर सही ऊर्जा को पकड़ने का परिणाम था। अब 2026 आपके सामने खड़ा है, नए सपनों के साथ। ये लोग कमेंट में कहते हैं कि गुरुजी आपने जो उपाय बताया था उसका इतना शानदार असर हुआ है, तो अब वापस से नया साल आ रहा है, तो गुरुजी वापस से मुझे बताइए कि अब मैं पर्स में क्या रखूं। तो साथियों, वापस से मैं आपको उन दो चीजों के बारे में बताऊंगा। वह दो चीजें सबसे अलग है, सबसे गुप्त है और सबसे चमत्कारिक है। और जब साथियों ये दो चीजें आप रखोगे तो यकीन मान लीजिए ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने में लग जाएंगी। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा आपकी जिंदगी से दुखों को, परेशानियों को, हर विपत्ति को दूर करने में लग जाएगी। मुझे पता है आपके जीवन में बहुत दुख चल रहे हैं, बहुत परेशानियां हैं, पैसों की भी कमी है, दिमाग में चिंता, तनाव इतने हैं कि आप रात में सो नहीं पाते। जो सोचा पिछले साल वो तो हुआ ही नहीं, बल्कि और बुरा बुरा हुआ। खुशियां आई लेकिन टिक नहीं पाई, धन आया लेकिन ठहरा नहीं, हाथ खाली रह गए। पैसा तो आया लेकिन बचा ही नहीं, इधर उधर चला गया। लेकिन अब इस साल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस वर्ष इन दो चीजों को जब आप अपनी जेब में रख लेंगे
तो पैसा आएगा और आपके पास हमेशा टिकेगा भी। साथ ही साथियों, जो काम हाथ में लोगे वो काम पूरा भी होगा, हर जगह आपकी तरक्की होगी, दुश्मनों से भी छुटकारा मिलेगा, किसी से डरने की फिर जरूरत नहीं है कि किसी की काली नजर लग जाएगी, कोई तंत्र मंत्र करवा लेगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो जलने वाले हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, वो भी आपके तलवे चाटेंगे आपके आगे। साथियों, सारी दुनिया कदमों में होगी तो आखिर वो कौन सी दो चीजें हैं? इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दे रहा हूं। पहली चीज की ओर बढ़ता हूं, उससे पहले वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, बार बार बना नहीं करती है, तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। साथियों, पूरे साल की सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार साथियों जय माता दी जरूर लिखना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। साथियों, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखिएगा। साथियों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज होगी साथियों, विवाह के लिए, जी हाँ, जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है या जिन लोगों को शादी करना है, मनचाहा जीवन साथी चाहिए तो मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा। किसी से प्रेम करते हैं तो वह भी आपसे प्रेम करने लगेगा। विवाह होने में कोई बाधा आ रही है तो वह भी दूर हो जाएगी और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो 7 जन्मों तक आपका साथ देगा, आपके परिवार का साथ देगा। और ये उपाय करने से अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में भी जो दिक्कत परेशानियां हैं वो दूर होंगी और शादीशुदा जीवन मधुर हो जाएगा। आपका जीवन साथी आपकी हर बात सुनेगा। तो बहुत ही शानदार उपाय है। चाहे विवाह का सुख चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का शादीशुदा जीवन से जुड़ा सुख चाहिए, आपको मिल जाएगा। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। देखिए, जब हमारा शुक्र ग्रह कमजोर होता है तब विवाह होने में देरी होती है और प्रेम भी टिकता नहीं है, रिश्ता भी बनकर टूट जाता है। लोग कहते हैं हम अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, कमाते हैं, फिर भी शादी क्यों नहीं हो रही है? रिश्ता आता है लेकिन टूट जाता है, प्यार है लेकिन विवाह तक बात नहीं पहुंचती। देखिए, हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि विवाह केवल इंसान से नहीं होता, विवाह समय के चक्र से होता है। और अगर उस समय में शुक्र ग्रह कमजोर होता है तब चाहे कितनी भी अच्छी, साथियों, आपकी जिंदगी हो, चाहे आकर्षण हो तो भी बात नहीं बनेगी, पैसा है आपके पास तो भी बात नहीं बनेगी, प्रेम है फिर भी विवाह में बाधा आएगी, समाज परिवार या परिस्थिति आपके आड़े आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य बेचैन हो जाता है, आत्मविश्वास गिरने लगता है। इसीलिए विवाह का उपाय सिर्फ शादी के लिए नहीं होता, ये वह उपाय है जिससे व्यक्ति की ऊर्जा को विवाह के योग्य बनाता है। साथियों, और जब आप ये 2 चीजें अपनी जेब में रख लोगे तो आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, सब आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपकी ओर आकर्षण बढ़ेगा साथियों। और आपको शादी करनी है तो शादी भी हो जाएगी, प्रेम विवाह भी हो जाएगा, हर बाधा दूर हो जाएगी। क्या करना है? सफेद कोड़ी लेना है, एकदम सच्ची होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। क्या करना है? सफेद कोड़ी लेनी चाहिए। देखिए, सफेद कोड़ी कोई साधारण नहीं है। सफेद कोड़ी का जो संबंध है वो शुक्र ग्रह से होता है और समुद्र तत्व से होता है और इसमें स्त्री ऊर्जा भी है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां कोड़ी होती है वहां आकर्षण होता है और जहां आकर्षण होता है वहां संबंध टिकता है। आपको उस कोड़ी के ऊपर थोड़ा सा चंदन लगाना है। जी हाँ, थोड़ा सा चंदन लगाना है और थोड़ा सा इत्र उस पर छिड़क देना है। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। शुक्र साथियों तुरंत सक्रिय हो जाएगा। अब क्या करना है? नए साल की शुरुआत में ही आपको सुबह स्नान करके अपने मन को शांत रखना है और फिर उस सफेद कोड़ी को हाथ में लेना है और मन ही मन कहना है आपको कि विवाह की जो भी बाधा है भगवान दूर करें, बालाजी महाराज दूर करें, और उसे आप अपने पर्स में रख लें।
सबसे पहले पर्स को साफ कर ले और उस पर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा दे और फिर उस कोड़ी को अपने पर्स में रख ले। मात्र कुछ दिनों में आपकी शादी से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाएगी, विवाह तय हो जाएगा। साथियों, बहुत जल्द अच्छा जीवन साथी मिलेगा। अब अगली चीज साथियों, अगली चीज कर्ज मुक्ति के लिए, जी हाँ, इसके बाद होगी धन प्राप्ति के लिए चीज। अपार धन संपदा चाहिए, करोड़ों का धन चाहिए। कम मेहनत में खूब धन कमाना है, अय्याशी करनी है। अगर आपको खूब धन चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आपकी हों, बड़े बड़े काम धंधे आपके चले, खूब सारी जमीन जायदाद आपको चाहिए, तो वो तीसरे नंबर की चीज होगी, उसे जेब में रखना। और फिर चौथे नंबर पर बीमारी से मुक्ति के लिए, देखिए, अगर गंभीर बीमारी है, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, या किडनी की बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, अगर बीमारी से मुक्ति चाहिए, हमेशा अच्छा रहना है, तो फिर चौथे नंबर की चीज जेब में रख लेना। गंभीर से गंभीर बीमारी दूर हो जाएगी। पांचवें नंबर पर होगी साथियों सर्व प्राप्ति के लिए, यानी कि एक ही चीज जेब में रख लो जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाए, सब कुछ मिलने लगे, जीवन में शांति हो, दिमाग शांत हो, घर परिवार में सुख शांति रहे, धन दौलत भी इतना हो कि सब कुछ बढ़िया रहे। तो पांचवें नंबर की चीज, तो एक के बाद एक चीजों की ओर बढ़ूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारे उपाय बताऊंगा। 2026 की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहना। और एक भी चीज में चूक हुई तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आपका आने वाला ये नया साल साथियों, अब आपको मौका नहीं मिलने वाला। पहले भी आपने बहुत गलतियां करी हैं और अब गलतियों की गुंजाइश नहीं है। साल दर साल बीतते जा रहे हैं और ये समय नहीं जा रहा है, ये आपकी जिंदगी जा रही है। जो चीज आप इस साल करोगे वो चीज आप आज से 5 साल पहले भी कर सकते थे। अगर आज से 5 साल पहले आप मेरे साथ जुड़े होते या आपने मेरी बात मानी होती, लेकिन आप नहीं थे मेरे साथ। लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब समय बर्बाद मत करो और मेरी हर बात को ध्यान से सुनो। अब है साथियों कर्ज मुक्ति का उपाय, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो कर्ज होता है वो कभी अचानक नहीं आता। कर्ज तब आता है जब मेहनत के बावजूद पैसा टिकता नहीं, बार बार उधार लेना पड़ता है। पैसा आता है लेकिन किसी न किसी कारण से निकल जाता है। व्यक्ति भीतर से डर और चिंता में जीने लगता है, लोन लेने पड़ते हैं, बैंक वाले बार बार परेशान करते हैं, कर्जदार परेशान करते हैं। ये सब होता क्या है? जी हां, होता क्यों है? कभी आपने सोचा है? जो शास्त्र और जो धर्म है वो यही कहता है कि जो कर्ज है वो शनिदेव का विषय है और कर्ज से मुक्ति है वो गुरु की कृपा से होती है। जो कर्ज से मुक्ति है वो गुरु की कृपा से होगी और जो कर्ज है वो शनि का विषय है साथी। और जब शनि कठोर हो जाता है और जब गुरु कमजोर पड़ जाता है तब व्यक्ति जिम्मेदारियां तो उठाता है लेकिन उनसे बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए कर्ज मुक्ति का उपाय बहुत जरूरी है करना, वरना कर्ज बढ़ता बढ़ता इंसान को ही ले डूबता है। साथियों, ये सिर्फ पैसा लौटाने का नहीं होता, ये शनि को शांत और गुरु को सक्रिय करने का उपाय है। साथियों, उपाय क्या है? ध्यान से सुनो। आपको तांबे का एक छोटा सा सिक्का लेना है। जी हां, तांबे का छोटा सा सिक्का। उस तांबे के छोटे से सिक्के के साथ आपको एक हल्दी की छोटी सी गांठ लेनी है। जी हां, हल्दी की गांठ आपको लेनी है। अब ध्यान से सुनना, तांबा जो होता है उसमें पृथ्वी तत्व होता है जो हमारे कर्मों की शुद्धि करता है और जो क्षण है, जो कर्ज है, उसका कटाव करता है। और जो हल्दी है वो गुरु की शक्ति है। साथियों, जो व्यक्ति को कर्ज से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। आपको साथियों साल की शुरुआत में ही शाम के समय ये उपाय करना है। सबसे पहले शनि मंदिर चले जाए। शनि मंदिर जाकर वो जो तांबे का टुकड़ा है, जी हां, तांबे का जो सिक्का आपने लिया है उसे शनिदेव को अर्पित कर दें, यानी कि शनिदेव के पास उस तांबे के सिक्के को रख दें।
और वहां थोड़ी देर रखने के बाद शनिदेव से कर्ज मुक्ति की विनती कर ले और फिर उसी तांबे के सिक्के को वापस घर ले आए और उसके साथ एक छोटी सी हल्दी की गांठ ले ले, ये छोटा सा हल्दी का टुकड़ा ले और उस पीले, जी हां, तांबे के सिक्के को, दोनों को आपको अपने पर्स में रखना है, या तो किसी कपड़े में बांध ले या फिर किसी जिप वाली थैली में रख ले और उसे अपने पास रखें। इससे साथियों शीघ्र आपका कर्ज उतर जाएगा। शनिदेव ऐसी कृपा करेंगे कि कर्ज से आप तुरंत बाहर आ जाओगे। कैसे न कैसे ऐसे योग बनेंगे कि कर्ज से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे। साथियों जो रास्ते बंद हैं वो खुल जाएंगे। और शनि की कृपा जब होती है ना तो इंसान समझ नहीं पाता कि पैसा आ कहां से रहा है, मैं समस्याओं से बाहर कैसे आ पा रहा हूं, समझ नहीं पाओगे। शनि की कृपा ही ऐसी होती है। और जब शनि परीक्षा लेता है, जब राहु परीक्षा लेता है, तब भी ऐसा ही होता है, एक के बाद एक हर तरह से विपत्ति आती है। तो साथियों ये चीज जेब में रखो, कर्ज से मुक्त हो जाओगे। और हां ध्यान रखो, हर शनिवार के दिन कुत्तों को बिस्किट खिलाना बहुत जरूरी है। ये क्या करेगा? आपके कर्मों को व्यवस्थित करेगा, बैलेंस करेगा, जिससे कर्ज शीघ्र ही उतर जाएगा। लेकिन मेहनत तो सभी लोग करते हैं, बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ऊंचा रुतबा नहीं आता, सपने अधूरे रह जाते हैं। गाड़ी, बंगला, वैभव बस सपना बन जाता है। साथियों जहां आज पड़ोस, रिश्तेदार, सभी लोगों को हम देखते हैं वो अपने जीवन में तरक्की करते हैं, हर चीज वो पाते रहते हैं, कभी क्या तो कभी क्या वो अपने जीवन में हासिल कर रहे होते हैं। उनका जीवन शानदार रूप से बीतता है क्योंकि उनके पास इतना धन होता है कि उनके हर सपने पूरे होते हैं। चाहे उनके बच्चे हों या परिवार के लोग, उनके भी सपने आसानी से पूरे हो रहे होते हैं। लेकिन हमारे जीवन में क्या? धन की कमी। और धन की कमी होने से हर क्षेत्र में हमें मन को कंट्रोल करना पड़ता है। बच्चों को भी हमें मन मारने के लिए कहना पड़ता है, परिवार को भी मन मारने के लिए कहना पड़ता है, और खुद को भी कंट्रोल करना पड़ता है हर चीज में। लेकिन क्यों? क्योंकि चंद्रमा कमजोर होता है, लक्ष्मी अस्थिर होती है, और जो घर है उसकी ऊर्जा में भी दोष लगे हुए होते हैं। हमारे घर की ऊर्जा में भी जब दोष होता है, जब हमारी ऊर्जा साथियों नकारात्मक होती है, तो हमारे पास लक्ष्मी नहीं ठहरती है, हमारे पास धन नहीं आता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में भी अपार धन संपदा पा लेते हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं है, लेकिन धन खतरनाक रूप से आता है, पानी की तरह उनके पास धन बहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी जिंदगी में और केवल उन्हीं के पास माता लक्ष्मी होती है? ऐसा नहीं है, उनके पास अच्छी ऊर्जा है, उनके घर में अच्छी ऊर्जा है, और वही चीज आपके पास नहीं है। तो साथियों ये जो उपाय है, ये पहले के जमाने में राजा महाराजा भी करते थे, सम्राट करते थे, बड़े बड़े व्यापारी आज भी यही उपाय करते रहे। साल की शुरुआत में ही बड़े व्यापारी, बड़े सेठ लोग, चाहे व्यापार हो या कोई भी हो, यही उपाय करेंगे और फिर पूरे साल वो खूब धन कमाएंगे। और अगर आप भी ये उपाय करेंगे तो यकीन रख लीजिए, इस साल चाहे बड़े बंगले चाहिए, बड़ी बड़ी संपत्तियां चाहिए, गाड़ियां चाहिए, सब आपको मिलेगा। साथियों धन के योग इतने शानदार बनेंगे कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा आएगा। पैसे से पैसे बनेंगे साथियों, संपत्ति से संपत्ति बनना शुरू होगी। जहां जहां आप हाथ रख देंगे वहां से माता लक्ष्मी उत्पन्न होने लगेंगी। क्या करना है? जहां, ध्यान से सुनो, इस उपाय से साथियों लक्ष्मी, कुबेर, चंद्र और शुक्र चारों एक साथ सक्रिय हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी। सबसे पहले अपने घर को शुद्ध करना है और अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। घर में गंगा जल का छींटा लगाना है और अच्छे से साफ सफाई भी करनी है साथियों, और खुद को भी व्यवस्थित रूप से रखना है। आपको साथियों एक पीला कपड़ा लेना है, छोटा सा पीला कपड़ा लेना है, उस पीले कपड़े में चांदी का एक छोटा सा सिक्का लेना है।
अगर आपका बजट नहीं है, पैसों की कमी है, तो चांदी की कोई भी वस्तु अपने घर में पड़ी हो, चांदी की अंगूठी